प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं 10+1 क्लास की कोलिजन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज हम आपको बताएंगे कि इलास्टिक नॉन हेड ऑन कोलिजन क्या होता है और उसकी कुछ कैलकुलेशन वगैरह स्टडी करेंगे। इलास्टिक नॉन हेड ऑन कोलिजन। आप समझ गए हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब स्पष्ट है कि लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहने हैं। नॉन हेड ऑन कोलिजन, इसका मतलब ये है कि बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मूव नहीं कर रही हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो हम करेंगे कंसीडर इलास्टिक नॉन हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द बॉडीज ए एंड बॉडी बी। ये u1 वेलोसिटी है, ये u2, ये बिफोर कोलिजन है। ये इनकी जो पोजीशन है ये है बिफोर कोलिजन। और यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ये दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं और ये तेज फास्ट है तो ये इससे कोलाइड करती है। ठीक इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहां ये दोनों बॉडीज मान लो x एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और यहां पर ये कोलिजन इनका हो जाता है एट कोलिजन। और जब ये टकराती हैं, ये देखिए, तो टकराने के बाद ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। अब ये बॉडी इधर मूव करती है। ये देखिए, मान लो क्योंकि उस नॉन हेड ऑन कोलिजन है तो स्ट्रेट लाइन में तो ये मूव, यानी कि ये कितने एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हुए। जबकि जो बॉडी बी है वो मान लेते हैं वो इधर जा रही है, यानी ये बॉडी बी है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो एंगल बना रही है मान लो ये फाई है। इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा m1 v1 ए बॉडी का, क्योंकि इसका मास तो m1 है ही और वेलोसिटी v1 है। और इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? m2 v2 टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। अब हम एक काम करेंगे कि इन सब के बारे में लिख देंगे, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर शुरुआत कहां से करेंगे हम? कंसीडर इलास्टिक नॉन हेड ऑन कोलिजन बिटवीन बॉडी ए एंड बी एज शोन। हम यहां पर लिखेंगे कि लेट u1 एंड u2 are the velocities of body A and B respectively before collision। टकराने से पहले ये इनकी वेलोसिटीज हैं। और यहां पर ये बात भी देख लीजिए, m1 एंड m2 are their respective mass respectively, are their respective masses। यानी m1 is the mass of body A, m2 is the mass of body B। अब हम देख रहे हैं यहां पर इस दौरान ये टकरा गए हैं। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड B irrespectively। ये सब लिख दीजिए जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज ऑफ बॉडी A एंड B रेस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। ये आपने लिख दिया। एक चीज यहां नोट और करने की है, आप देख रहे हैं कि ये जो थीटा है और ये फाई है, थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बॉडी ए बना रही है, जबकि फाई एंगल
एक्स एक्सिस के साथ बॉडी बी बना रही है कोलिजन के बाद। मैं यही यहां लिख रहा हूं, थीटा एंड फाई आर द एंगल्स by which body A and B move after collision। और एक और बात, जब हमें मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो ये क्या हो गया, m1 v1 and m2 v2 are the linear momentum of body A and B इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम है, तो अब हमें इन्हें इन दो डायरेक्शंस में रिजोल्व करना होगा। कैसे, वो देख लेते हैं। देखिए, resolve m1 v1 in two perpendicular directions। कैसे, देखिए, पहला है m1 v1 cos थीटा, ये इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, साथ साथ नोट्स आप बनाते रहिए। यानी कि इसका लीनियर मोमेंटम जो एंगल के साथ कंपोनेंट बनता है वो हो गया m1 v1 cos थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखिए ये इधर है, एक कंपोनेंट इधर हो गया, दूसरा कंपोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो इधर है, ये देखिए। और ये कितना हो जाएगा वो भी देख सकते हैं आप, ये जो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा, ये साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। अब हम देख रहे हैं यहां पर इसका दूसरा कंपोनेंट m1 v1 साइन थीटा इन y एक्सिस डायरेक्शन, ये भी आपने लिख दिया। ये हमने बॉडी A का जो लीनियर मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन उसको टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, जस्ट लाइक टू दैट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरह। अब हम देख रहे हैं कि बॉडी B का जो लीनियर मोमेंटम है इसको भी हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। देखिए, जो एंगल के साथ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, m2 v2 cos phi, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इधर हो गया है। यहां पर भी मैं वही लिख रहा हूं, रिजोल्व, वही बात यहां पर भी है, रिजोल्व m2 v2 इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट देखिए मैं जो लिख रहा हूं यहां पर m2 v2 cos phi है ना, यहां पर एंगल इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। और दूसरा जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं वो है m2 v2 sin phi इन y एक्सिस डायरेक्शन, ये हो गया। ठीक है बेटे, इस तरह से कैसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हो गया था, इसका जो दूसरा कंपोनेंट आप इधर देखेंगे ये कितना हो जाएगा, देखिए ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा m2 v2 sin phi। आपने देखा एक कंपोनेंट इधर हो गया एंगल के साथ और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया है। ये यहां पर क्योंकि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, और हमने पढ़ा था कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। हम यही लिखेंगे, बिकॉज एज इट इज इलास्टिक कोलिजन, सो लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व इन ऑल डायरेक्शन। मैं यहां सभी डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं, इन दी डायरेक्शन, इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन एज वेल एज इन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी इन वाई डायरेक्शन। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब मुझे बताइए, जब मैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना है, m1 u1,
बॉडी बी का लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना है, m2u2। अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम कितना है, m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये देखिए इस डायरेक्शन में हो, ये दोनों का लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम है वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में भी कंजर्व रहता है, तो वो और नोट कर लेते हैं। इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, अब मुझे बताइए, बिकॉज देर इज नो मोशन ऑफ बॉडी ए एंड बी इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, सो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इन वाई डायरेक्शन, इट इज 0। बॉडी बी का कितना हो जाएगा, दैट इज आल्सो 0, क्योंकि कोई मोशन है ही नहीं वाई डायरेक्शन में। अब बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा वो देख लीजिए, ये है m1v1 sin थीटा, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2v2 sin फाई। देखो ये दोनों अपोजिट, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था। ये दोनों अपोजिट में, एक इधर है एक, और जब दो वेक्टर अपोजिट में होते हैं तो वो इस तरह, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा, एक और बात होती है कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कंजर्व। हम यही लिखेंगे एज काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कंजर्व। देयरफॉर अब बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन कितनी हो जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर, दूसरी बॉडी हाफ m2u2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब बताइए हाफ आफ्टर कोलिजन बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन पढ़ा था और उसमें हमने इन इक्वेशंस को फर्दर सोल्व भी किया था, लेकिन हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कि जितने वेरिएबल होते हैं अगर उतनी ही इक्वेशन हो तो हम उन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, थीटा भी है, फाई भी है और v1 और v2 भी है, और इक्वेशन यानी कि 4 तो वेरिएबल हो गए और इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 3 हैं। यानी कि इस तरीके से इन तीनों इक्वेशंस को हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशंस कम है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई प्रैक्टिकल कोलिजन होगा और हमें थीटा और फाई की वैल्यू पता हो, यानी इफ इन ए प्रैक्टिकल कोलिजन इफ द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई आर नोन, then by using these equation 1, 2 and 3 the values of v1 and v2 can be calculated। यानी कि बॉडी ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं, बॉडी बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो सकती है वो जान सकते हैं। मैं वही बात यहाँ लिख रहा हूँ। knowing the values of theta and phi in any collision the values of v1 and v2 can be calculated। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। हमने इलास्टिक नॉन हेड ऑन कोलिजन पढ़ा। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, वीडियोज होंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके क्लास के एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, IIT या फिर आप नीट या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप तैयारी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने सिर्फ उनकी थ्योरी और बेसिक्स पढ़ा है, तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो कुछ और लेक्चर्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल जाए और दूसरे साथियों को भी शेयर करें। और प्यारे बच्चों, जो भी आपके सुझाव हैं वो भी बताएं, और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आप लिख नहीं पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।